नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट मतलब मौसम का बदलाव। जिस जगह पे रहते हैं वहां के वातावरण में जो बदलाव आते हैं उनके बारे में। तो क्लाइमेट चेंज हम किसको बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज एक इस टाइप का चेंज है अगर टेम्परेचर और वेदर पैटर्न लंबे समय तक शिफ्ट होते हैं। जैसे हम इसको अभी अच्छे से फील कर पा रहे हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है लेकिन बारिश हो रही है। अगर यही लगातार चलते जाए तो वो क्लाइमेट चेंज में आ जाएगा। क्लाइमेट जो है वो अगर कोई टेम्परेचर और वेदर से रिलेटेड प्रोसेस लंबे समय तक चेंज होते रहे, शिफ्ट होते रहे, तो वो कहलाता है क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज नेचुरल रीजन से भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से होता है। नेचुरल रीजन मतलब सन का मूवमेंट चेंज हो, वल्केनिक एरप्शन हो, इनके कारण हो सकता है, या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। लेकिन 1800 के बाद ये देखा जाने लगा कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही क्लाइमेट चेंज बढ़ते जा रहा है। क्यों? ह्यूमन ने ऐसा क्या कर दिया? फॉसिल फ्यूल का बर्निंग ये सबसे बड़ा रीजन है। फॉसिल फ्यूल में जैसे कोल है, गैस है, ऑयल है, इनके जलने के कारण क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। और इस क्लाइमेट चेंज के बहुत ही एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। इको फ्रेंडली इफेक्ट नहीं आ रहे, एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। उनमें कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हैं? इंटेंस ड्रॉट, बहुत ज्यादा सूखा पड़ना, स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी, अकाल का पड़ जाना, सीवियर फायर, बहुत ज्यादा जंगल में फायर लगना, सी लेवल का ऊपर उठ जाना, अचानक बाढ़ आ जाना, पोलर आइस का मेल्ट हो जाना, कैटास्ट्रॉपिक स्ट्रॉम का आ जाना, और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी वाले पौधों का विलुप्त हो जाना। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पौधों में डाइवर्सिटी तब होती है जब उनके अनुसार से क्लाइमेट हो, लेकिन अगर क्लाइमेट नहीं मिले तो पौधे मुरझा जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। अब इन सब के कारण से इसका जो इफेक्ट है वो रिमार्केबल इफेक्ट में कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि ग्लोबली इतना इफेक्ट आया है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम और यूरोप, इन्होंने ये देखा कि इतनी ज्यादा बारिश होने लगी कि उनमें फ्लड आने लगा वहां पर। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में एक्सट्रीम हीट वेव और बहुत ज्यादा ड्रॉट पड़ गया, बहुत सूखा आ गया, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और पैसिफिक रीजन के जो आइसलैंड नेशंस हैं उनमें जो है वो सी डिसअपियर होने लगा, सी राइजिंग सी जो है वो डिसअपियर होने लगा। पैसिफिक रीजन के बहुत सारे आइलैंड्स हैं डिसअपियर होने के कगार पे, क्योंकि सी का जो लेवल है वो बढ़ते चला जा रहा है। बहुत सारे अफ्रीकन नेशन हैं, उनमें ड्रॉट और फूड स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस तरह से अगर पोटेंशियल रीजन देखा जाए क्लाइमेट चेंज का, तो उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उसको हम यहाँ एक क्यूमुलेटिव वेपर पे देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू, कि जैसे हेल्थ का इम्पैक्ट इसमें बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आगे चल करके एग्रीकल्चर लैंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रॉप के फसल पे, इरिगेशन पैटर्न, बायोडाइवर्सिटी, इस पे फर्क पड़ेगा। फॉरेस्ट इम्पैक्ट्स, फॉरेस्ट इम्पैक्ट्स में जो फॉरेस्ट है उनके नेचर पे फर्क आने लगेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क आने लगेगा, हेल्थ पे फर्क आने लगेगा। इसी तरह से जो वाटर रिसोर्सेज हैं तो उस पे एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर पे आएगा, वाटर की क्वालिटी पे फर्क आएगा। कोस्टल एरिया, इम्पैक्ट्स ऑन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया पे अगर सी लेवल हाई हो जाएगा, कम हो जाएगा, इरोजन के कारण से बहुत इम्पैक्ट आने वाला है। स्पीशीज एंड नेचुरल एरियाज, बहुत सारी जो नेचुरल स्पीशीज हैं उनके लाइफ के लिए खतरा भी हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो वो उनके चेंज के अनुसार से अपने आप को एडॉप्ट करने में जरूरी नहीं कि पूरी तरह सक्षम हो सके। तो क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर कम या ज्यादा हो सकता है, वर्षा या प्रेसिपिटेशन भी कम या ज्यादा हो सकता है, और सी का लेवल बढ़ सकता है। तो ये है ओवरऑल इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज।